In our next video section. So in this video section we are going to learn data type in Python. So let's see what this video content. So first is our comment section in Python. तो हम लोग का ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन एक बार देख लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन काफ़ी कॉमन है। वो आपका जैसे कि सी में और जावा में जिस तरह का हम लोग कमेंट सेक्शन यूज़ किए हैं, ठीक उसी तरह कमेंट सेक्शन हम लोग अपने पाइथन में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट्स इन पाइथन दे आर टू टाइप ऑफ कमेंट्स इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम लोगों के पाइथन के अंदर में दो कमेंट सेक्शन होता है, एक सिंगल लाइन होता है, एक मल्टीपल लाइन होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस कमेंट्स स्टार्ट विद हैश सिंबल एंड आर यूजफुल टू मेंशन द एंटायर लाइन टिल द एंड शुड बी ट्रीटेड एज ए कमेंट्स। तो एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो सबसे पहले हम लोग हैश का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग कुछ भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सपोज आई एम हियर राइटिंग दिस इज माय कमेंट सेक्शन, राइट। ओके, अभी ये क्या हो गया, ये हमारा एक मैसेज हो गया। अब इसके नीचे में मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, print प्रिंट, और मैं करता हूँ हेलो एवरीवन, राइट। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरे ये जो ऊपर में जो कमेंट सेक्शन है जिसको मैंने हैश के इस्तेमाल में किया है, तो वो क्या एरर शो कर रहा है या क्या वो भी मेरा प्रिंट के साथ रन हो रहा है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ये केवल और केवल हमारा हेलो एवरीवन कर रहा है, यानी कि हमारा जो कॉमेंट सेक्शन है इसमें कोई एरर नहीं शो कर रहा। तो हम लोग कैसे सिंगल लाइन कॉमेंट दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैश की। तो ये हमारा सिंगल लाइन कॉमेंट सेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया पाइथन के अंदर। अच्छा, अब आता है मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन। तो मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन में यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन देते हैं वो हम लोग केवल और केवल फंक्शन के डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में दे सकते हैं, राइट। फंक्शन के अंदर जब मैं फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा तब वहां पर मैं आप लोगों को फंक्शन का जो एक डॉक्यूमेंट्री सेक्शन वहां पे एक स्पेस दिया हुआ है, वहां पर हम लोग मल्टीपल लाइन का कमेंट सेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट बनाने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। तो मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन बनाते कैसे हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। वी यूज ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट लिया, ओके, और यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास किया, हेलो एवरीवन। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक मैसेज क्या किया, किस पे पास किया, ट्रिपल डबल कोट के अंदर। तो ये हमारा एक कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट सेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं इसको रन कराता हूँ ना, तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या ले लिया, इसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया, हेलो एवरीवन। लेकिन अगर फंक्शन में जहाँ डॉक्यूमेंट्री सेक्शन है, जहाँ पर मल्टीपल लाइन हम लोग कमेंट लिख सकते हैं, वहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, ट्रिपल डबल कोट के अंदर ही अगर लिखूंगा और लाइन बाय लाइन लिखते जाऊंगा। बट व्हेन आई विल वर्क विद ए फंक्शन, और मैं जब फंक्शन को रन कराऊंगा तो मेरा वो कमेंट सेक्शन है वो रन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर भी रन हुआ है। तो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है और वो हम लोग इसमें ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज करना है वो तो आपको पता चल गया, हैश का इस्तेमाल से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट यूज कर लेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा कीवर्ड। सो कीवर्ड क्या है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन अ पाइथन। तो हम सभी जानते हैं, जिस तरह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड का जो है इसका हम लोग एक वेरिएबल नेम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हम लोग का जो कीवर्ड है उसके नाम पर एक फंक्शन नहीं बना सकते या आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। इन पाइथन कीवर्ड आर केस सेंसिटिव। जिस तरह सी और जावा में एक कीवर्ड जो सेंसिटिव होता है, उसी तरह पाइथन में भी कीवर्ड जो है वो एक सेंसिटिव है। और टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन इज 35। तो हम लोग एक बार कीवर्ड क्या है एक बार उसको कर लेते हैं। तो कीवर्ड का एक मॉड्यूल है, मैं उसको एक बार इंपोर्ट कराता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को एक बार आपके सामने रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो IMPORT इंपोर्ट, KEYWORD कीवर्ड, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पढ़ना चाहता हूँ कीवर्ड का। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को पता है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, हेल्प का यूज करते थे। तो हेल्प क्या है वो उसका एक बार फिर से देख लेते हैं, HELP हेल्प, और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में कीवर्ड, राइट। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ।
ओके, हेल्प ऑन माई मॉड्यूल कीवर्ड। तो ये क्या जो हुआ, ये हमारा पूरा कीवर्ड का डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आ गया। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कीवर्ड के अंदर जो डेटा होता है ऑल है, वो एक तरह से क्या है, KW लिस्ट, वो एक लिस्ट के अंदर में स्टोर है। तो फॉल्स, नन, ट्रू एंड एज असर्ट, ऐसे करके ये काफी लंबा है। तो मैं एक बार इसको आउटपुट देखता हूँ कि कैसे, अगर मुझे देखना है, चेक करना है कि टोटल कीवर्ड 35 है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक कमांड है, वो कमांड में रन कराता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ वो कैसे होगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ IMPORT इंपोर्ट कीवर्ड, राइट, इंपोर्ट कीवर्ड। और फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ जो लिखा रहेगा, दिस इज ऑल कीवर्ड्स एग्जाम्पल। तो PRINT प्रिंट, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ ऑल कीवर्ड, राइट। और इसके बाद जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो है मेरा जितना भी कीवर्ड है उसका लिस्ट जो है 35 वो शो करेगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, PRINT प्रिंट, ये जो मॉड्यूल है मेरा उसको पहले मैं पास करूंगा KEYWORD कीवर्ड डॉट, और ये किस में सेव है, KW लिस्ट के रूप में है। तो यहाँ पर KWLIST, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके ओके, नाउ लुक हियर, यह क्या है, हमारा जो है पहला मैसेज ऑल कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके बाद क्या है, ये एक लिस्ट के अंदर में हमारा पूरा का पूरा जो हमारा कीवर्ड है वो पूरा शो कर रहा है। तो एक बार इसको काउंट कर लीजिए आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऊपर लाइन 12 हो गया, नीचे वाला भी 12 होगा, तो 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, राइट। तो 35 कीवर्ड्स हमारा पाइथन के अंदर है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कीवर्ड के बारे में क्या है वो समझा दिया, कमेंट लाइन सेक्शन क्या है वो भी हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट जो है वो एक बार देख लेते हैं, वो है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल इन पाइथन, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, जावा एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इज कनेक्टेड टू द मेमोरी लोकेशन। हम सब जानते हैं कि हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल क्या होता है, वो मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव होता है और वो वैल्यू भी वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। उसी तरह पाइथन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है A=10। अभी मैं यहाँ पर प्रिंट ए करूंगा तो वो उसका वैल्यू मेरे को प्रिंट ए करूंगा और उसका वैल्यू मेरे को वही शो करेगा 10, राइट। तो ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए आपका एक मेमोरी में जाके सेव हुआ है जहां पर उसका वैल्यू क्या शो कर रहा है, 10। ओके, अब आ जाइए हमारे डेटा टाइप इन पाइथन। तो डेटा टाइप इन पाइथन क्या है, तो इन पाइथन द बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो हमारा जो पाइथन के अंदर में डेटा टाइप है वो टोटल 5 है। तो पहला जो है वो है नन टाइप, राइट। दूसरा क्या है, न्यूमरिक टाइप। तीसरा क्या है, सीक्वेंस। चौथा है हमारा सेट्स एंड फिफ्थ इज मैपिंग। तो नन टाइप क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। तो नन टाइप इन ए पाइथन, द नन डेटा टाइप रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट does not contain any value in Java programming language. We just say this none as a null. तो जिस तरह जावा में भी हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं नल, राइट। लेकिन वही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आ जा रहा है पाइथन में, जहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं नल, राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये डेटा टाइप जो है ये कंटेंट नॉट कंटेन एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू को कंटेंट नहीं करता। ओके, सो वन ऑफ द यूज नन इज दैट इट इज यूज इनसाइड ए फंक्शन एज ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अभी क्या है कि अगर एक फंक्शन के अंदर में मैं कोई पैरामीटर पास करा रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट पास करा रहा हूँ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मैं नल वहां पर मैं किसी भी वैल्यू को एज ए नल पास करा सकता हूँ, राइट, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसको मैं बाद में जब हम लोग फंक्शन करेंगे तो मैं दिखाऊंगा इसका क्या एग्जांपल है। अभी तो यहाँ फिलहाल इसका कोई एग्जांपल नहीं है। तो वन ऑफ द यूज तो वो ठीक है। अभी न्यूमेरिक टाइप देख लेते हैं, न्यूमेरिक टाइप क्या है। तो न्यूमेरिक टाइप इन ए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यूमेरिक टाइप रिप्रेजेंट नंबर्स, दे आर 3 टाइप ऑफ सब नंबर्स, राइट। अभी क्या है, जिस तरह हम लोगों का सी, जावा, C++ में मैंने देखा है, वहाँ पर आप लोग जब प्रोग्रामिंग किए होंगे तो वहाँ पर इंटीजर है, फ्लोट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 तरह का है, यहाँ पे इंटीजर है और फ्लोट तो है, साथ में कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक आपको पाइथन में एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के साथ डीलिंग कर सकते हैं, तो वो हम लोग एक बार स्टेप देखेंगे तो उसको कैसे करना है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ इंटीजर वैल्यू का। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया है, A=5, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया A=5। अच्छा, ये इंटीजर है कि फ्लोट है, ये कम्प्लेक्स है, ये कैसे होगा। जैसे हम लोग सी में जब हम लोग कोडिंग करते थे तो वहाँ पर हम लोग जब वैल्यू इंटीजर का बनाते थे तो वहाँ पर हम लोग लिखते थे इंट ए,
तो उससे वो एक्सप्लेन हो जाता था कि वो हमारा जो वेरिएबल ए है वो किस फॉर्मेट में है, वो हमारा ए इंटीजर फॉर्मेट में है। उसी तरह क्या है, फ्लोट का रहता था तो फ्लोट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज मैंने a इक्वल टू 5 लिखा और b इक्वल टू 5.0 लिखा, राइट, 5.0, राइट। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना, print प्रिंट, मैं ए प्रिंट करा रहा हूँ। तो ए जो है मेरा ऊपर में वो 5 शो करेगा और मैं इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए इज और यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और कॉमा के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप। मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, टाइप ए, करेक्ट। उसी तरह मैं बी के लिए भी लिखता हूँ, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा बी इज, देन सिंगल कॉमा, देन टाइप बी, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या शो कर रहा है। अभी आप एज ए एग्जांपल इसको देख लीजिए, a इक्वल टू यहाँ पर क्या दिखा रहा है 5, तो ये 5 के साथ हम लोगों ने ये एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर b क्या है 5.0, ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ पर एक बार रन करते हैं और यहाँ पर इसका टाइप चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a इज ए क्लास इंटीजर, तो ये क्या है ऑटोमेटिकली एज ए क्लास इंटीजर ले लिया है। और b क्या है, b इज ए क्लास फ्लोट, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। आप जो वहाँ पर नंबर दीजिएगा उस नंबर के आधार पर वो वहाँ पर अपने आप का टाइप चेंज कर लेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर हमने 5.0 दिया, ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर समझ गया है कि ये एक फ्लोट नंबर है और ऊपर में जो मैंने 5 दिया है वो समझ गया कि वो एक इंटीजर नंबर है, राइट। तो एक बार नीचे और देख लेते हैं क्या है। तो फ्लोट डेटा टाइप, इन ए फ्लोट डेटा टाइप द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन ए साइंटिफिक नोटेशन वेयर we use e or e to represent the power of 10. Here e or e represent the exponentiation, example 2.5e4. Such number are also treated as floating point number. तो इसका भी मैं एक बार आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल बनाया है a इक्वल टू 2.5 कैपिटल E एंड 4, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं इसको रन करता हूँ, पहले प्रिंट ए फाइन, और नेक्स्ट क्या है, प्रिंट टाइप में देखता हूँ एक बार इसका। तो टाइप हमारा क्या है इसका, TYD टाइप और ए, फाइन, एंड देन लेट्स रन। तो यहाँ क्या हो गया, 2.5 10 टू द पावर 4 था, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 25,000 हो गया और ये क्या है, हो गया एक फ्लोट वेरिएबल में, ओके फाइन। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा आपके, इंटीजर क्या है फ्लोट क्या है, मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है हमारा कम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या हो गया उसको एक बार देख लेते हैं। So complex data type, a complex number is a number that is written in the form of a plus bj or a plus bj. Here a represent the real part of the number, right? A क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ द नंबर है एंड B रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। सुफिक्स J और J आफ्टर B इंडिकेट द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ -1। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है। द पार्ट A एंड B में कंटेन इंटीजर और फ्लोट। तो यहाँ पर A आपका इंटीजर फॉर्मेट में भी हो सकता है या फ्लोट फॉर्मेट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक बनाया C1 इक्वल टू, मैंने बनाया कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मैंने C नाम दिया इसका। C1 इक्वल टू मैंने दिया 2.5 प्लस, ओके, प्लस और B का वैल्यू मैंने क्या दिया 2.53 और J दे दिया, राइट। उसी तरह मैंने एक और बनाया C2, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर बनाया और इक्वल टू यहाँ पर मैंने क्या दिया उसका 3.0 एंड देन माइनस 0.5, राइट। और यहाँ पर मैंने उसका नाम दिया J, करेक्ट। और मैं एक कम्प्लेक्स नंबर और बना रहा हूँ C3 के अंदर मैंने ये दोनों को ऐड करूँगा, इक्वल टू C1 प्लस C2, ओके। तो C1 प्लस C2 और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ C3 को, प्रिंट C3, ओके। एंड देन मैं एक बार प्रिंट इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ। तो टाइप
सी। फाइन, तो मैं एक बार इसको रन कराता हूँ, एक बार उसको आप चेक कर लीजिए। तो क्या हो गया हमारा 5.5 प्लस 2.03, राइट। तो यहाँ पर एक प्रिंट का इधर दिखा रहा है print प्रिंट टाइप। ओके, सो प्रिंट टाइप C3, यहाँ पे मुझे C3 लिखना होगा। ओके, सो क्लास कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या था जो हमने एक बार कैसे वर्क किया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो C1 क्या है, यहाँ पर 2.5 है। तो 2.5 और 3.0 ये अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5.5। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2.53 में से 0.5 माइनस हो जाएगा। तो 2.53 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2.03, यानी कि 53 माने 50 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.03। तो ये मेरा बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हमारा क्लास क्या शो कर रहा है, क्लास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने ये तीनों बता दिया, आपका इंटीजर भी क्लियर हो गया, आपका फ्लोट भी क्लियर हो गया और कम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी क्या है, कन्वर्टिंग द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली। अभी क्या है, हम लोग किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑन हिज ओन। दिस इज कॉल्ड द टाइप कन्वर्सन। दिस इज पॉसिबली बाय मेंशनिंग द डेटा टाइप विद पैरेंथेसिस। अभी इसको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक वैल्यू यहाँ पे लिया है x इक्वल टू 1 2 3। फाइन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। x इक्वल टू 1 2 3, अभी प्रिंट करना है प्रिंट x, राइट। तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 2 3 शो करेगा। अभी क्या है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रिंट x। x इज, एक बार इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप x एंड देन float x, राइट। तो एक बार जैसे क्या किया मैंने, पहले यहाँ पे लिखा 1 2 3, मैंने उसको प्रिंट किया 1 2 3। अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर उसका टाइप चेक कर रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं ये जो टाइप चेक करेंगे तो इसका जो मेरा आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। तो और फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कन्वर्सन कर रहा हूँ। तो रन करता हूँ और रन करके एक बार देखिए क्या शो कर रहा है यहाँ पर। ओके 1 मिनट, मेरा यहाँ पर एक एरर है, कॉमा नहीं दिया है, राइट। सो x इक्वल टू 1 2 3 एंड x इज ए क्लास इंटीजर। तो पहला जो मैंने बनाया था वेरिएबल x इक्वल टू, वो क्या है 1 2 3, जो एक इंटीजर क्लास है, राइट। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कन्वर्सन कर दिया। और टाइप कन्वर्सन कैसे किया है, सिंपली मैंने x ब्रैकेट में लिखा है और उसके आगे मैंने फ्लोट लिख दिया, राइट। अभी उसी तरह अगर मेरे को यहाँ पर कम्प्लेक्स करना होता, अगर मैं कम्प्लेक्स कर दूँ COMPLEX कम्प्लेक्स, और फिर इसके बाद मैं अगर रन कराऊँ तो देखिए ये क्या हो गया 1 2 3 प्लस 0j, राइट। तो इस तरह हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डेटा टाइप का जो है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। तो कितना इजी वे में हम लोग किसी भी डेटा टाइप, एक डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अच्छा, वर्किंग विथ अदर बेसिस। तो वर्किंग विथ अदर बेसिस भी एक बार देख लेता हूँ मैं, तो उसको भी कैसे करना है। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा आपको। तो वर्किंग विद अदर बेसिस में क्या है, नंबर इन पाइथन आर इन बेस 10 द डिफॉल्ट, बट यू कैन इजीली कन्वर्ट नंबर टू अदर बेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि मैंने बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसमें मैंने कन्वर्ट करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक वैल्यू एक्स का वैल्यू लेता हूँ, एक्स इक्वल टू मैं लिया 1 2 3 4, ओके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपका प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ BIN, ओके, BIN और X। उसी तरह मैं ऑक्टल के लिए भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑक्टल के लिए OCT एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट X, और हेक्साडेसिमल के लिए भी शायद सेम ही है, तो प्रिंट, और ये हो गया हमारा HEX और फर्स्ट ब्रैकेट में x, राइट। तो ये हो गया हमारा ये क्या हो गया x और 1 2 3 4 मैंने, और इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में। और मैं इसको रन कराता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या इसमें आउटपुट दिखाता है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी में हो गया 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। उसी तरह हमारा ऑक्टल का है और हेक्साडेसिमल का है, राइट। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या है, एक फ्रंट में आपको
दिख रहा होगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल के लिए एक्स है। तो अगर हमको अलग तरीके से अगर प्रिंट कराना है तो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आप लोगों का एक फंक्शन है उसको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट बोलकर, PRINT प्रिंट, और फिर इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट, FORMAT फॉर्मेट, फर्स्ट ब्रैकेट, और वहाँ पर हमको क्या है, फॉर्मेट एक फंक्शन है जिसमें हम पैरामीटर पास कराएंगे। तो पहला जो होगा हमारा x, क्योंकि मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो x हो गया, और ये किस में होगा, ये बाइनरी में होगा, तो यहाँ पर पहला हो गया हमारा b, राइट। उसी तरह नेक्स्ट में कर लेता हूँ PRINT प्रिंट, फिर इसके अंदर फॉर्मेट, और फिर इसके बाद मैं इसमें पास करा रहा हूँ x सेम, और ये इस बार मेरा ये जो होगा वो होगा आपका ओ, ऑक्टाडेसिमल, राइट। और तीसरा जो हो गया हमारा प्रिंट फॉर्मेट x कॉमा x हेक्साडेसिमल, राइट। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ से चालू हो रहा है 1, यहाँ से ये इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया, और 2322 और 4D2। तो यहाँ पर आप देखिए 0x00 भी नहीं शो कर रहा। तो ये एक तरह का प्रिंटिंग करने का फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता दिया। तो कैसे एक नंबर को हम लोग अदर बेसिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट डेटा टाइप में आते हैं, वो है हमारा सीक्वेंस इन पाइथन। Generally, a sequence represents a group of element or item. For example, a group of integers, numbers will forms a sequence. There are 6 type of sequence in Python. तो Python के अंदर में हमारा जो sequence data type है उस पर भी 6 तरह का है। तो पहला जो हो गया वो हो गया हमारा str, जो एक string format के लिए हो गया, राइट। और फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, लिस्ट। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा बाइट्स, फिर बाइट एरे, टप्पल और रेंज। तो str क्या है, str का एग्जांपल काफी सिंपल है। तो str के लिए वो सिंपल है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए प्रिंट, तो प्रिंट आप यहाँ पे str जो है, str का ऐसे मैं क्या आपको एग्जांपल दिखाऊँ, जितने भी है वो तो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो मैं एक बार प्रिंट दिखा देता हूँ, प्रिंट x इक्वल टू str स्ट्रिंग, राइट। और फिर इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट x ब्रैकेट 0 0 2, राइट। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए क्या आउटपुट आता है। ओके, st। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 का स्ट्रिंग है। तो ये हमारा x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे s हुआ, और ये कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, राइट। तो s और t, तो ये हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट हो गया, करेक्ट है। तो ये एक स्ट्रिंग बता दिया मैंने। और जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पाइथन में, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो ए लिस्ट इन पाइथन आर सिमिलर टू एरे इन सी और जावा। जिस तरह एरे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और जावा में एक एरे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी तरह लिस्ट भी काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पाइथन में एरे नहीं है, पाइथन में भी आपका एरे कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये लिस्ट जो है वो काफ़ी सिमिलर है सी के एरे और जावा के एरे की तरह। तो ए लिस्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो जिससे जैसे एरे एक रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक उसी तरह लिस्ट भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट करता है। लेकिन एरे में क्या है, एरे में आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को केवल रख सकते हैं। जैसे सपोज या तो वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा या तो फ्लोट फॉर्मेट में होगा। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर में आप द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे इज दैट ए लिस्ट कैन स्टोर ए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रख सकते हैं, यानी कि आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, आप नंबर भी रख सकते हैं, और साथ साथ में आप नंबर में इंटीजर और फ्लोट दोनों रख सकते हैं। तो लिस्ट आर रिप्रेजेंट यूजिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हम लोग एरे में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, ठीक उसी तरह हम लोग लिस्ट का भी एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो एम्प्लॉय, एक बार इसका मैं दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ एम्प्लॉय का, ठीक है ना। तो EMPLOY एम्प्लॉय, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिस्ट पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ नाम का। तो एक हो गया हमारा राम, राइट।
एक हो गया हमारा मोहन, और एक हो गया हमारा विवेक, राइट। तो एक लिस्ट मैंने बनाया एम्प्लॉय का। लिस्ट कैसे बनता है, वेरी सिंपल, एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग के लिए आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। ये जैसे मैंने कॉमा का यूज किया है उसी तरह आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा उसमें। उसी तरह मैं एक सैलरी का बनाता हूँ, SALA और सैलरी। और सैलरी के लिए भी मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। पहला जो होगा 10,000, फिर इसमें आपको उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो पहला हो गया 10,000.00, यानी कि फॉर्मेट फ्लोट फॉर्मेट मैंने रखा 0.00। और एक जो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है वो है मेरा 20,000.00 कॉमा। और जो थर्ड है वो मैं करता हूँ सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में रखता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं। और इसको मैंने प्रिंट कराता हूँ PRINT प्रिंट। अभी इसका टाइप में चेक करता हूँ, टाइप क्या है, टाइप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। उसी तरह सैलरी का भी मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट टाइप। राइट, अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या है हमारा, एरर जो है वो है 10,000, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, राइट। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉय जो है वो भी क्या है, उसका टाइप क्या है, एक लिस्ट है। और सैलरी क्या है, वो भी एक लिस्ट है। तो लिस्ट कैसे बनाया जाता है मैंने वो बता दिया। उसके लिए बहुत सिंपल है, अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में हैं, नाम स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। उसी तरह क्या है, सैलरी में आप इंटीजर फॉर्मेट भी रख सकते हैं और फ्लोट फॉर्मेट भी रख सकते हैं, इट सपोर्ट बोथ, राइट। तो उसी तरह अब हम लोग बाइट डेटा टाइप में चलते हैं। अच्छा, इसको कैसे प्रिंट किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो उसके लिए क्या है कि हमको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो लूप का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं इसके आगे वाले वीडियो में बताता हूँ, राइट। तो वो अभी मैं इसको स्टॉप करके रखता हूँ, आगे वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे प्रिंट करते हैं। Byte data type. The byte data type represent a group of byte numbers just like an array does. A byte number is any positive integer from 0 to 256 inclusive. Byte array can store numbers in the range from 0 to 256. It cannot even store negative number. तो byte data type में क्या होता है कि ये 0 to 256 तक वैल्यू को स्टोर करता है पहला, और दूसरा ये नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करता, राइट। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ इसका दिखाता हूँ, और इसके बाद वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे वाला। तो एक मैंने बनाया num1 इक्वल टू, मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर मैंने लिखा 10, राइट, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 5, राइट। अभी क्या करना है, x इक्वल टू, अभी मैं इसको x कर रहा हूँ, अभी मैं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट्स, बाइट्स इक्वल टू num1, ठीक है ना। तो ये जो num1 जो मैंने लिस्ट बनाया है इसको मैं बाइट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे, x इक्वल टू बाइट्स, और इसके अंदर मैंने num1 को पास कर दिया। पास करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट टाइप x, ओके। और यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट x, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बाइट में हो गया। तो ये क्या है, बाइट्स डेटा टाइप। तो बाइट्स डेटा टाइप हो गया ये हमारा, और ये x इक्वल टू बाइट्स नंबर, और यहाँ पर देखिए 30, तो 30 ये कैसे हो गया 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 30, राइट। तो ये